रहा सी कि अगे मुसीबत नहीं परमेश्वर है, और शाऊल मुसीबत को देख रहा है। हालेलुया। साढ़े च यही फर्क आ जाता है कि असी जब सानू किसी चीज़ की जरूरत आती है ना, जो असी किसी को साढ़े घर में कोई मुसीबत आ जाती है, असं उस मुसीबत के वाल ध्यान कर लें, एडी वड्डी मुसीबत, एडा वड्डा पहाड़ सारे सामने आ गया, लेकिन असी नहीं साडा परमेश्वर के पहाड़ आते वड्डा। हालेलुया। साडे परमेश्वर ने की किया, यशाया नबी की पुस्तक के 66 के विच लिखा, आकाश मेरे बैठने का सिंहासन ते धरती मेरे पैरों की है। जो मुसीबत आती है, जो दिक्कत परेशानी आती है, इस धरती के उत्ते आती है या धरती तो वड्डी होके आती है। हालेलुया। हालेलुया। बाइबल दसदी है कि परमेश्वर कहता है कि आकाश मेरे बैठने का सिंहासन ते धरती मेरे पैरों की है, झुकी है। जानी ये पहाड़ भी साढ़े सामने आ जाए, वो भी साढ़े परमेश्वर के पैरों के वर्गे भी नहीं है, उस तो भी छोटे नहीं। हालेलुया। और साडा परमेश्वर एडा बड़ा है, असं उसको देख के एडा बड़ा पहाड़, एडी बड़ी मुसीबत साढ़े सामने है, वो गोलियत आ गया है, दाऊद बच्चा है, की करेगा। हालेलुया। यशाया 59 पढ़ दो, लिखा उसका हाथ इतना छोटा नहीं हो गया। परमेश्वर का हाथ इतना छोटा नहीं है कि जो तुहानू छू ना सके, तुहाडे तक परमेश्वर का हाथ ना पहुंच सके, ना परमेश्वर का छोटा नहीं है। हालेलुया। सोचो परमेश्वर का हाथ कितना बड़ा। असी पढ़ांगे भजन संहिता 34 उसका 8 और 7 भजन संहिता 34। परमेश्वर के नाल साडा रिश्ता है, परमेश्वर के नाल साडे गहरी रिश्तेदारी है। हालेलुया। आज दसा कि मुसीबत आती है तो मुसीबत तो बचन के लिए सानू की करना चाहिए, और मुसीबत के वेले सानू ध्यान किधर रखना चाहिए। हालेलुया। हाँ जी, भजन संहिता 34 उसका 7 और 8। यहोवा के डरने के चारों ओर उसका दूत छावनी के उनको बचाता है। यस, हालेलुया। हालेलुया। इत्थे लिखा है यहोवा के डरवियां दे चारों ओर उसका दूत छावनी करके उन्हें बचा लेना। हालेलुया। किहनू बचाता है? की पढ़िया, की किहनू बचा रहा हो? बाइबल से नहीं पढ़े, दोबारा पढ़ दो। यहोवा के डरने के चारों ओर उसका दूत छावनी के ओर उनको बचाता है। हालेलुया। देखो इस दे विच साफ लिखा है यहोवा दे डरवयो, जेड़े परमेश्वर तो डरते ने उन्होंने बचाता है, उन्होंने नहीं बचाता जेड़े परमेश्वर का सामना करते हैं। कोई गल नहीं देखी होगी परमेश्वर ने की कर उन्होंने नहीं बचाता। हालेलुया। वो मैं नहीं मानता है जो परमेश्वर ना मन नहीं मानता, वो तो परमेश्वर ही रहना है। हालेलुया। पर तेनू नहीं उन्हें बचाना, परमेश्वर उसको बचाता जेड़ा तो डर दे विच रहंदा है, अपने दूत भेजता है, यार ये चारों तरफ छावनी करके खड़ जाओ, एक कह घेरा बना लो कि कोई भी मुसीबत ये वाल ना आए। हालेलुया। पढ़िए कि यहोवा कैसा भला है, क्या ही धन्य है पुरुष जो उसकी शरण लेता है। कि लिखा परख के देखो परमेश्वर कितना भला है। ये परमेश्वर का वचन साधु कहता तुसीं परख लो अपने परमेश्वर को। जब असीं मटका लेना हुंदा, सुनो मेरी गल, मटका लेना हुंदा ते उदों असीं की करदे हां, चंगी तरह ठोक के जा लेना, किते फुट्टिया तां नहीं, किते लीक तां नहीं। हालेलुया। असीं मैनूं एक बार दी गल याद है, साडे इत्थे आए सी ते पता नहीं मैनूं याद नहीं कौन सी, लेकिन असीं मटके पानी भर भर के चेक कर रहे थे कि पानी सिमदा तो नहीं। हालेलुया। हाँ मैंने पता नहीं मैं काफ़ी छोटा था, लेकिन मैंने याद आ जाए कि मटके पानी भर भर के चेक करे कि पानी से निकलता तो नहीं है, भी परख रहे थे। हालेलुया। वही परमेश्वर कहता है कि परख के देखो परमेश्वर के ना भला है। धन है वह पुरुष जो उसकी शरण लैंदा है, और धन हो जाता जेड़ा उसदे चरणों में आ जाता है। दाऊद बगो, दाऊद ने की किया, उन्हें एक चीज देखी, कहता मेरा परमेश्वर
शाऊल कहता एडा बड़ा बोली है। हालेलुया। हालेलुया। साढ़े दो ही रास्ते होंगे उस टाइम, साढ़े हर टाइम एक तो साडा परमेश्वर वाल हो जाता है, एक मुसीबत वाल हो जाता है। असी किहड़े वाल जाने? असी मुसीबत देखो हाय उत्थे ही खड़े ने, हाय मुसीबत नेड़े आई, हाय आई जाते और आ रही है, हुण की करिए? उदों पता लगता जो तैश नैश हो जाए, साडा उदों जरूरी ध्यान होता है परमेश्वर वाल। हालेलुया। हालेलुया। तुहानूं पता जब यसू मसीह जी समुंदर दे विच चल मैं क्या सुते हुए सी, एक टाइम एक जगह लिखा होया बस बाइबल दे विच कि यसू मसीह सुते हुए सी। वो कित्थे सुते सी? नाव दी पिछली साइड। तूफान आया, बहुत ज़्यादा तूफान आ गया, सारे डर के चले, रौला पा रहे ने। एक भज्जा भज्जा मेरे करके कहता गुरु जी उठो उठो, असी मर गए, नाश हो गए। कहता यार हो गए असी नाश। हालेलुया। यीशु मसीह ने शांत किया समुद्र नूं, उन्होंने कहता तुहाडा विश्वास कितना। हालेलुया। हालेलुया। यार प्रभु उन्होंने बोले यार फिर हाय प्रभु असी नाश हो गए। हालेलुया। हालेलुया। और ਤੁਹਾਡੀ बैक साइड परमेश्वर खड़ा है और अगे तूफान है, फिर भी डरी जाते ने। साडे कोले कोले सारा कुछ हैगा, फिर भी समझ आ रही? असी प्रभु यीशु मसीह ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਟਾਈਮ ਉਸ ਤੋਂ ਬੜੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ हैं, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ही नहीं करते। हालेलुया। हालेलुया। मेरे को थोड़े दिन एक फोन आया कहती पाजी मैं प्रार्थना कर साढ़े घरे भी सारे चंगे हो जाते हैं। वधिया, बहुत अच्छी गल है, थोड़ी प्रार्थना थोड़े घरे काम हो रहा, बहुत अच्छी गल है। क्योंकि आज साडा मेन टॉपिक भी साडे ही रह गया क्योंकि ਅਸੀਂ अपनी प्रार्थना को बदल लिए। हालेलुया। ਅਸੀਂ अपने घर ਦੇ ਲਈ प्रार्थना कदों कर लाइए, गुरदे टेक के प्रार्थना कर लाइए, बोलिए प्रार्थना ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਇਹ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ नहीं है। हालेलुया। सच कह जब प्रार्थना करनी शुरू कर देना तो मुसीबत निकलदियां ने। जो कहते हैं ना मेरी प्रॉब्लम, मेरी बीमारी, मेरिया मुसीबत, मेरिया जरूरत तुहाडियां बन जांदियां। हालेलुया। हालेलुया। फिर तुसी परमेश्वर को कहने हो कि परमेश्वर को दूर कर, परमेश्वर कहता तुहाडी चीज को मैं किवें दूर करा। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन तुहाडी जरूरत है, तुहाडियां नहीं, मैं इन्हां नूं दूर किवें कर सकदा। हालेलुया। हालेलुया। उन चीज़ों को परमेश्वर दूर नहीं करना चाहता, परमेश्वर को होर समा आशीष देना चाहता है ये तुहाडी चीज़ों को। हालेलुया। बाइबल दसदी है कि परमेश्वर दे डरवयां नूं अपनी नौ तो यहोवा के पवित्र लोगों, उसका भय मानो, क्योंकि उससे डरते हो कि किसी बात की नहीं। कि लिखा हे यहोवा दे पवित्र लोगों दा भय मनो, दा डर मनो उस परमेश्वर दा डर मनना जरूरी। सब तो पहला परमेश्वर दे डर दे विच आउणा बहुत जरूरी है। जिन्हां नूं आज परमेश्वर दा डर नहीं है ना वो कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। हालेलुया। हालेलुया। आज साडी जिंदगी दे विच परमेश्वर दा डर बहुत जरूरी है। होर कुछ होए ना होए उस खुदा दा डर जरूर रखोगे। तुसी डरोगे परमेश्वर को ते मुसीबतां परेशानियां तुहाडे तो डरनी है। बाइबल च लिखा जो बीजोगे ना वही वड्डोगे। साडे लोग इस उल्टा तरीफ लेके चलते, सिर्फ दान वाले लगे ने, जिन्ना बीजोगे उन्ना वड्डोगे, जिन्ना बीजोगे उन्ना वड्डोगे। अरे मैं कहना जो तुसी बोल के भी बीजोगे ना उही वड्डण नूं तुहानूं मिल जाना। हालेलुया। जो अपने हत्थां दे कर्मां दे नाल करोगे ना उही तुहाडे लई बीजिया जाना है। तुहाडी जिंदगी है, तुसी जो अपनी जिंदगी च करोगे ना उही तुहानूं वड्डण दे लई मिल जाना। क्योंकि ਉਹਦੇ डर वजह कदे किसी भली चीज की घटी नहीं रहती। ਉਹਦੇ डरन वालिਆਂ ਨੂੰ कदे किसी चीज की घटी नहीं रहती, सिर्फ ਉਹਦੇ डरन वाले होने चाहिए। परमेश्वर चाहता है कि तुसी ਉਹਦਾ डर रखो। परमेश्वर की कोई योजना नहीं है, कोई ਉਹਦਾ कोई बहुत बड़ा मोटिव नहीं है कि धरती को बना के बैठा हो। उसने एक चीज सोची कि स्वर्ग का मेरा डर है, धरती से भी मेरा डर होना चाहिए। हालेलुया। और तुहानूं दसना चाहना एक धरती नहीं है, कहे जी हज़ारों धरतियां ने अंतरिक्ष दे विच घूम रहीआं ने, ये साडी धरती भी घूम रही है, लटकी हुई है। हालेलुया। हालेलुया। साडे हज़ारों धरतियां ने जिन्हां ते जिंदगी भी नहीं है।
लेकिन साढ़े खुदा का रहम है इस धरती ते कि इस धरती की जिंदगी है। हालेलुया। हालेलुया। हाँ जी पढ़िए। स्वर्ण सिंहों को तो बनी होती है और वे भूखे भी रह जाते हैं, परंतु यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी न है। कि लिखा जवान शेर भी भुखे रह सकते हैं, वो भी भुखे एक दिन दो दिन बाद भुखे रह सकते हैं, जवान शेर। पर जेडे यहोवा की खोज करते, परमेश्वर की खोज करते हैं ना, उन्होंने कदे भली वस्तु की घटी नहीं आ सकती, तुहानू कदे भी किसी चीज दी घटियां नहीं आनियां। हालेलुया। हालेलुया। मैं तो दस रहा था ना कि भैन का फोन आया, ਉਹਦੇ ਘਰ ਤਾਂ सचमुच बहुत आशीष आ रही ने, लेकिन ਉਹ खुद बीमारी ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੀ। पता क्यों? क्योंकि साडी प्रार्थना होनियां नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। जिन्नी चीज ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੁਸੀਬਤ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ, ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਸੀਬਤ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ अगर साड़ी मुसीबत सानू लगता है कि इन्नी वड्डी है कि साढ़े तो इस मुसीबत को पार करने लिए काफ़ी दिन लग सकते, 10 दिन सानू लग सकते हैं ना इस मुसीबत तो निकलते निकलते। तुहाडी प्रार्थना होनी चाहिए कि तुहाडी 15 दिन की प्रार्थना। हालेलुया। हालेलुया। एग्जाम्पल दे दे कि तुहाडी प्रॉब्लम 10 दिन आती है तो तुहाडी प्रार्थना 15 दिन होने तो वध के प्रार्थना होनी चाहिए मुसीबत तो, फिर जाके उसको पार निकल सकते हैं। तो जे तुसीं आखो प्रार्थना तो असीं सुनन वेले हालेलुया आखी ते उठण वेले आमीन कह दीए कि कदे भी उस मुसीबतां चों पार। हालेलुया। 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 हाँ जी, भजन संहिता 46 अध्याय को पढ़ लीजिए। परमेश्वर हमारा धर्म स्थान और बल है, संकट के अति सहज से मिलने वाला सहाय। परमेश्वर साडा शरण स्थान ते बल है। हालेलुया। एक दिन लुकण वाली चीज जिथे असीं टिकाणा पाइए, ठहर जिवें हुण साडा घर है। हालेलुया। असीं आपां अपने दिने किते भी जाइए, रिश्तेदार जाइए, 2 दिन रुकांगे, 3 दिन रुकांगे, अखीर असीं अपने घर दे विच आवांगे। हालेलुया। हालेलुया। काम करन बाहर चले गए, 10 दिन 15 दिन महीना 2 महीने 2 साल, अखीर अपने घर विच आवांगे। उसी तरह लिखा है परमेश्वर हमारा शरण स्थान ते बल यानी साडा जोर है। संकट दे विच अति बिल्कुल सहज, मतलब बिल्कुल फ्री दे विच मिलने वाला सहायक, सौखा जी मिल जाता है। करना क्या है? सिर्फ प्रार्थना। हालेलुया। हालेलुया। थोड़ी ही प्रार्थना, परमेश्वर कहता मैं सुन रहा। हालेलुया। थोड़ी देर उहदे नाल बैठ जाओ, परमेश्वर ने कहना हाँ मैं सुन रहा। से तू बोलता जा, मैं सुनी जा रहा, तू पुकारदा चल, मैं सुन रहा। कई बार होता है कि साडी प्रार्थना ते जल्दी उत्तर आ जाता, बस 2-3 मिनटां 2-3 घंटे दे विच साडा उत्तर आता, एक दिन दे विच उत्तर आ जाता। कई बार होता ना कि साडा उत्तर काफ़ी टाइम लग जाता ते होर चीज़ां दी असीं जो प्रार्थना करदे सानूं मिल जांदा, लेकिन असीं कई टाइम तो प्रार्थना कर रहे एक चीज़ वो प्रार्थना साडी सुनी नहीं जा रही, समझ लगदा यार वो प्रार्थना नहीं साडी सुनी जारी, बाकी सारियां सुनी जा रही। लेकिन परमेश्वर ने एक सारी योजना बनाई है। परमेश्वर दिंदा है 3 तरीके दे नाल। पहला सानूं फटाक जल्दी दिंदा, दूजा वो होर चीज़ दे दिंदा उस थां ते जो चीज़ सानूं जरूरत है वो चीज़ सानूं नहीं मिलदी। कि पता नहीं यार जिहड़ी चीज़ सानूं चाहिए वो तो सानूं मिलदी नहीं, हाँ होर ही चीज़ां आई जांदियां। परमेश्वर सोचता है यार इस चीज़ की हाले जरूरत नहीं है, इन्होंने थोड़े दिनों बाद इस चीज़ की ज़्यादा जरूरत पैने वाली है। हालेलुया। हालेलुया। उस टाइम साडा रास्ता खोलता है। प्रकाशित वाक्य में लिखा है मैं तेरे लिए एक दरवाजा खोलना। दरवाजा सुन, आजकल वाले दरवाजे पहला दरवाजा हम तो गेट है। हालेलुया। हालेलुया। हम तो गेट है, पहला दरवाजा होता सी, बड़ा सारा होता सी। परमेश्वर कहा मैं तेरे लिए एक दरवाजा खोल रहा ते मेरे खोले ने कोई बंद नहीं कर सकता, तो जे मेरा बंद किया है तो खोल। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर वो कहता खिड़कियां खुड़कियां नहीं मैं खोलता तेरे लिए, ना तेरे लिए गेट खोलना, मैं उसका दरवाजा खोलना ते जिहदे वे दी ट्रक भी टप्पा सा है ना, ते किते खिड़कियां खोल आके बैठा तो मेरी कबूतर ही डाई जाओ। हालेलुया। बड़ी बड़ा दो बड़ी इस कारण हमको कोई भय नहीं, चाहे पृथ्वी उलट जाए और पहाड़ के बीच में भाग लिए जाए। कि लिखा है इस कारण सानू कोई डर नहीं है। क्यों? अरे मुसीबत आएगी तो मेरा परमेश्वर है ना। दाऊद ने की किया जब गोलियत नाल लड़न जा रहा है तो उसने की किया, अरे एक
ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ ਨਾ ਛਡਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਬਸ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸੀਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਆ ਹਾਈ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਬੜਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਯਾਰ ਇਹਦਾ 50 ਕਿਲੋ ਦਾ ਤਾਂ ਬਰਛਾ ਹੀ ਇਹਦਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਨਾ ਤਲਵਾਰ ਸੀ ਨਾ ਕੋਈ ਬਰਛਾ ਸੀ ਨਾ ਤਾਂ ਕਰਪਾਨ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਗੋਫੀਆ ਸੀ ਤੇ 5 ਪੱਥਰ ਸੀਗੇ ਉਹ ਤੜਕਾ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂ ਉਸਨੇ ਤੇ ਕੋਈ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਬਾਈਬਲ ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਦਾਊਦ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਭਾਲੂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਮਾਰਤਾ ਸੀ। और कुछ कुछ यकीन नहीं आता यार, एडा बड़ा एडा भी छोटा जो 13-14 साल का बच्चा कि शेर ਨੂੰ ਮਾਰ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਦਾਊਦ ਲੜਦਾ ਸੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਬਲ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਹੋਰ ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਦਾ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਸ ਇਹੀ ਧਿਆਨ ਉਸ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰਾ ਬਲ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਬਾਈਬਲ ਤੁਸੀਂ भजन संहिता पढ़ोगे ना, ये बार बार लिखा है यहोवा मेरा गढ़ है, यहोवा मेरा बल है, यहोवा मेरा सर्व स्थान है, वो मेरा नेड़े वाला परमेश्वर है, वो मेरा ऊंचा गढ़ है, वो मेरा सिंह है। हालेलुया। बार बार तुम बाइबल से पढ़ सकते हो क्योंकि यह सारी चीज़ां परमेश्वर दाऊद को दिंदा रहा बार बार। हालेलुया हालेलुया। कहना पहाड़ हट जाए कोई टेंशन नहीं, पृथ्वी डूब जाए कोई टेंशन नहीं है, चाहे पहाड़ों को अंदर दी अंदर ही गला दिता जाए तो भी कोई टेंशन नहीं है। क्यों? मेरा परमेश्वर है ना। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया हालेलुया। भजन संहिता 71 ਉਹਦਾ 21 71 ਦਾ 21। कि लिखा तू मेरे सम्मान को बढ़ाएगा, मेरी इज्जत को बढ़ाएगा। हालेलुया हालेलुया। और तो पता है जब दाऊद ने गोलियत को मारिया तो लोग पता की कहने लगे, शाऊल ने तो 1000 नु ते लेकिन दाऊद ने 10,000 नु मारिया। हालेलुया हालेलुया। राजे ने तो 1000 लोगों नु ते जो भेड़ा चारन वाला उसने 10,000 नु मारिया। हमेशा कहता कि तू दाऊद कहता तू मेरे नाम को मेरे सम्मान को बढ़ाएगा तो फिर के मैं शांति देगा। और यीशु मसीह ने कहा मैं तो सच्ची शांति देना। सच्ची शांति मतलब जो संसार दिंदा वो नहीं, दिल से सुकून पाओ। हाँ मैं शांत हूं। हालेलुया। आज दुनिया पैसा कमा सकती पर शांति नहीं कमा सकती। हालेलुया हालेलुया। मैं एक पोस्टर ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪੜਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਰ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ। ਪੈਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛਾ ਪਲੰਗ ਅੱਛਾ ਬਿਸਤਰ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਦਾ ਅੱਛਾ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋ ਦਿਲ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੱਚੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਗੱਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਛਾ ਚਰਵਾਹਾ ਮੈਂ। हालेलुया। अच्छा चरवाहा का मतलब है कि अपनी भेड़ां की अच्छी देखभाल करना, उन्होंने अच्छे टाइम देते सब खाना पानी देना, उन्होंने हर पल हर घड़ी मदद करना। हालेलुया हालेलुया। एक अच्छे चरवाहे का नेचर होता है जो उन्होंने जरूरत पैदी है जरूरतमंद की जरूरत को पूरा करता है। अच्छा चरवाहा होता है। और यीशु मसीह ने जब अपने लोगों को क्या कहता कि मेरी देह मेरी देह की है प्रभु यीशु मसीह ने बताया मेरी देह ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਣ ਦੀ ਵਸਤੂ ਹੈ। हालेलुया। अच्छा चरवाहा है और अपनी देह को दिता। अपनी देह कौन देगा? अगर बाप अपने बेटे लिए नहीं दे सकता ना भाई अगर इन्हें चोरी की दे तो 2-3 थप्पड़ मार लो तो मैं माफी मांग सकता बात तो है ਇਹਦਾ ਪਰ ਜੋ ਇਹਦੀ ਭਰਪੂਰੀ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਅਸੀਂ। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰੋ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਮਾਰਾਂਗੇ ਆਏ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਚਲੇ ਤੇ ਨਾ ਮਾਰੋ ਮੇਰੇ ਮਾਰ। ਪਤਾ ਕੀ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਮੋਟਾ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਂ ਬੋਲਣਗੇ ਵੀ ਇਹ ਨਾ ਕਰਵਾਣਾ ਕਰਿਆ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਚ ਗਿਆ ਕਹਿਆ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਬੋਲਣਗੇ ਇਹਨੇ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਆਏ ਦੇ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀ ਬੋਲਣਗੇ ਨਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੋਤੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਪ ਤਿਆਰ ਸੀਗੇ ਨਾ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਆਪਣਾ ਮਤਲਬ ਡਰਾਮਾ ਸ਼ੋ ਕਰ ਰਹੇ
लेकिन यीशु मसीह ने साडे लिए अपनी जान को दे दिता। हालेलुया। इस तो बड़ा प्रेम किसी का नहीं हो सकता कि यीशु मसीह तो बड़ा प्रेम किसी का नहीं है। जब भी यीशु मसीह को फड़ना है ना, किसी भी तरीके से चेक कर लेना, कोई भी ऐसा आया जिहदे नाल लड़ाई होनी होए ਜਾਂ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਕਟ ਆਉਣਾ ਹੋਏ, ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਥੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਕੇ ਲੜੋ, ਕੋਈ ਵੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਜਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਫੜਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਯਿਸੂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਭਾਲਦੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਯਿਸੂ ਨਾਸਰੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦਿਓ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਫੜੋ, ਮੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦਿਓ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਜਾਨ ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਣੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਥੋੜੀ ਨਾ ਜਾਨ ਦੇਣੀ ਮੇਰੇ ਲਈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਰੇ ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਨਹੀਂ, ਗਾਲ ਦੇ ਬਦਲੇ ਗਾਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀ, ਮਾਰਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਮਾਰਿਆ ਨਹੀਂ। ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਬਸ ਸਵੇਰੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸੀ, ਲਿਖਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵਾਧੂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਭੇਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਵੇਂ ਚੁੱਪਚਾਪ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨ ਕਤਰਦੇ ਨਾ, ਇਹ ਉਹ ਭੇਡ ਵਾਲੇ ਉਹਨ ਕਤਰੀ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚਰਵਾਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਭੇਡ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਪਈ ਰਹਿੰਦੀ। ਉਵੇਂ ਸਾਡਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਚੁੱਪਚਾਪ ਹੈ। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है कि तू मेरे सम्मान को बताएगा ते मनु फिर की शांति देगा। हाँ जी, हे मेरे परमेश्वर, मैं भी तेरी सच्चाई का धन्यवाद सारंगी बजाकर गाऊंगा। हे इस्राएल के पवित्र, मैं बिना बजाकर तेरा भजन गाऊंगा। कि लिखा है मेरे परमेश्वर मैं तेरी सच्चाई का धन्यवाद सारंगी बजा के करूंगा, साज बजा के तेरा धन्यवाद। हे इस्राएल के पवित्र मैं बीना बजा के तेरे भजनां नूं गाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु दे गीत गाओ, जयकार करो, उसने साडे लिए दुख सहा है। हालेलुया। इतना प्यार किसी का नहीं है, पर असी थोड़ी जी मुसीबत को देख के आके डर जाते हैं, हाय हुण की कर लिया। अस तो बड़ी प्रार्थना भी कर रहे हैं, ये पहाड़ हट ही नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। पहाड़ हटाने के लिए भी बाइबल से लिखा थोड़ा राई के दाने जितना विश्वास होना चाहिए। मैं तुहानूं दो गल्लां दसांगा। एक गल ऐसी, एक सच्ची घटना से आधारित है। जो एक लेडीज ने वचन पढ़िया ना, केरला से उन्हें वचन पढ़िया कि थोड़ा विश्वास राई के दाने जितना भी है ना, कि तुसीं पहाड़ नूं पहाड़ ते हट जा सकते। हालेलुया, हालेलुया। उसने एक स्कूल बनाना था। स्कूल बनाने से उन्होंने जमीन इक्को ही सी, और वो भी मतलब वो विधवा सी, तो जो जॉर्जेट से उन्होंने कब्जा कर लिया। उन्हें केस लड़िया, केस जित गई। जमीन आई उन्होंने जिहदे विच पहाड़ सी, छोटे छोटे पहाड़ से, तो उस टाइम उधरली जमीन के पहाड़ ने वो कहते भी आ जमीन इहदी है। हुण पहाड़ हटाने के लिए मेरे कोल पैसे है नहीं सी, उहदे विचों वो कहती मैं स्कूल किवें बनाऊंगी, एक पहाड़ भी इहदे विच। वचन पढ़िया करे, मैं यीशु नासरी के नाम इस तरह पहाड़ों को देनी है, उखड़ो ते समुद्र में जाओ। हालेलुया। बार बार आएगा, हर रोज आएगा, ये पहाड़ों उखड़ो समुद्र में जाओ। रोज की प्रार्थना, कंटिन्यू प्रार्थना, महीने एक दिन नहीं करके हटी, कंटिन्यू प्रार्थना चल रही है। कॉन्ट्रैक्ट आया कि समुद्र के उत्तों एक पुल बनना है, और उन्होंने पहाड़ चेक किए, जो पत्थर लगना सी, वो कहते पत्थर ऐसे जमीन का ही लगेगा, होर कोई पत्थर नहीं लग सकता। हालेलुया। 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 ये सारा परमेश्वर ने काम किया। और देखो उसने की सी, ये पहाड़ हट और समुद्र में जा, और समुद्र के उत्ते ही पुल बनना है, ते पहाड़ भी वही लगने जेडे उस लेडी के खेत विच ने। हालेलुया, हालेलुया। ये मेरे परमेश्वर साडी दुआ नु सुनदा। ओदे कोल आए, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ जो पहाड़ ने पत्थर ने वो खरीदने ने, ਤੁਹਾਨੂੰ पेमेंट भी देनी। हालेलुया, हालेलुया। जमीन भी साफ होगी, पेमेंट भी आ गई, कितने बिल्डिंग स्कूल की बिल्डिंग। हालेलुया, हालेलुया। ये उसका सपना सी, वो सपना पूरा किया परमेश्वर पिता ने। साडा यकीन तो होना चाहिए, ये भी प्राप्त नहीं होनी चाहिए जिवें कोई एक मजाक वाली गल नहीं सुनाते हैं, कहते कि लेडीज ने ना रोजाना जो कोई समान लेके जाती है तो बेरी अड़ जाती है, वो हर रोज आकर कहती कई यीशु के नाम चुक देनी है, बेरी तो उखड़ जा। उन्हें अंदर जाके बैठ के घंटा प्रार्थना की, आप कहते प्रभु ये बेरी को उखाड़ दे, प्रभु बेरी को उखाड़ दे, उखाड़ दे। काफी टाइम प्रार्थना करता जब बाहर आके बेरी उत्ते कहती मैं तो पहले ही पता सी बेरी नहीं पट्टी थी, कहती मैं तो वही नहीं सी। मतलब विश्वास नाम की कोई चीज नहीं सी, बस चेक कर रही थी बेटी हो सकता कि नहीं हो सकता। और तो मैं दसदा ना प्रभु यीशु मसीह
इमोशनल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। जब तो कहते कि ਅਸੀਂ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾਗੇ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ, ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਪ੍ਰਭੂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ, ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਵਰਗਦੂਤਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਾਕ ਨਾਮ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਮਜ਼ਾਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਾਕ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੀਰੀਅਸ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸੀਰੀਅਸ ਗੱਲਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, क्यों? क्योंकि उन्होंने पता ही नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। ना वो मजाक करते ने, ना वो इमोशनल होंदे ने। हालेलुया। हालेलुया। थानू पता है कि बाइबल तुसी देख लो, ऐसे ऐसे नबी होते ने जिन्हां दे बाप भी अच्छे नबी थे, लेकिन होया कि उन्हां नू खुद नू वो काम करने पे प्रार्थनावां करनियां पईयां। मैं सवेरे एक बचन ਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪੌਲਸ ਜਦੋਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਸੀ, ਪਤਰਸ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਛੁਡਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਸਵਰਗਦੂਤ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ। ਸੁਣੀਏ, ਪਤਰਸ ਨੂੰ ਛੁਡਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਵਰਗਦੂਤ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਗਿਆ। ਕਿ ਪੌਲਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦਾ ਸੀ? ਬੋਲੀ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। हालेलुया। पौलुस के लिए तो कोई स्वर्गदूत नहीं सी, ये खत्म हो गए सी। लेकिन ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਹਾਏ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ? ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ स्वर्गदूत ਦੋ ਤਿੰਨ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਭੇਜਦਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਦੋ ਤਾਂ ਭੇਜਦਾ ਨਾ। स्वर्गदूत ਭੇਜਦਾ, ਕੋਈ ਸੈਨਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਭੇਜਦਾ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਛੁਡਾ ਲਏਗਾ। ਉਹਦਾ ਸੈਨਾਪਤੀ ਵੀ ਐਵੇਂ ਛੁਡਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਇੰਨੀ ਪਾਵਰ ਉਹਦੇ ਸੈਨਾਪਤੀ ਦੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। हालेलुया। लेकिन अगर पौलुस बाहर आ जाता, बाहर निकल के वचन सुनाता तो किन्ने लोग सुना लेता? और कहिए लाख 2 लाख 10 लाख 15 लाख 30 लाख 50 लाख करोड़ 2 करोड़ आप सुना। पर उसने जो पत्रियां लिखियां ना, 13 पत्रियां जो पौलुस ने लिखियां जेल दे विच बैठ के, आज जो 400 करोड़ लोगों को है। आमीन। हालेलुया। तो परमेश्वर की योजना वड्डी रहती है हमेशा। हालेलुया। हालेलुया। चाहता वो पे छुड़ा सकता, लेकिन उन्हें पता सी जो इन्हों बैठा के इत्थे लिखवाना है ना, ये बहुत लोग आने से पढ़ना। हालेलुया। हालेलुया। है कि ना, इब्रानियों तो बाद में तुम ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੱਤਰੀਆਂ ਪੜੋਗੇ ਨਾ, ਉਹ 13 ਪੱਤਰੀਆਂ ਪੌਲਸ ਨੇ ਲਿਖੀਆਂ। ਹਾਲੇਲੁਇਆ। हालेलुया। ਗੁਰਤੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਤਿਮੋਥਿਉਸ ਹੋ ਗਏ, ਸਲੋਕੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਤਿਤੁਸ ਦੀ ਪੱਤਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਫੀ 13 ਪੱਤਰੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ 13 ਦੀਆਂ 13 ਪੌਲਸ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਖਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ, ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪੱਤਰੀਆਂ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਫੋਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਹੈ ਨਾ ਡਾਕੀਆ ਸੀਗਾ, ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਲਿਖਦੇ ਕਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ? ऐसा कर चमड़िया थे। हाले भी इन्हें बाइबल कंप्लीट हो गई है, लेकिन हाले भी बहुत जगह ते ना ये तौड़िया दे विच गढ़िया होया प्रचार मिल चुका है। जो चमड़िया दे लिखा होया सी उन्होंने ट्रांसलेशन कर रहे हैं, हम बाइबल दे विच तो जोड़ नहीं सकते, लेकिन उन्होंने अलग तो कौन छाप है, क्योंकि बाइबल में साफ लिखा है जो इस भविष्यवाणी की पुस्तक दे विच वधावेगा उहदे ते मुसीबतां वधाईयां जाणगीआं, ते जो कुछ घटावेगा ते उहदे विचों आशीषां घटाईयां जाणगीआं। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए ना तो कुछ बढ़ा सकते ना तेरे कुछ घटा सकते हैं, परमेश्वर ने एक बंधन बना देते हैं। लेकिन जो वचन उन्होंने द्वारा मिले ने ना, उन्होंने धरती से फैलाने वास्ते एक्स्ट्रा किताबां छापी जाएंगी। हालेलुया। हालेलुया। लास्ट आयत पढ़ांगे 118 पद 6। यहोवा मेरी ओर है, मैं नहीं डरूंगा। दूसरा मेरा क्या कर सकता है? यस, हालेलुया। 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 ये लिखा है यहोवा मेरे वल है, मेरी ओर है, मैं ना डरूंगा। तो इंसान मेरा की कर लूगा? परमेश्वर जो साडे नाल होवे ते मुसीबत साडे की कर लेनी है। ठीक है, मैं ना डरूंगा, मुसीबत तो मैं नहीं डरने वाला, इस परेशानी तो मैं नहीं डरने वाला। ये केड़ियां भी परेशानियां, ये कित्थों उठण वाली परेशानियां, मैं नहीं डरदा इन्हां नूं। हालेलुया। हालेलुया। हम जो तो कह रहे हैं ना कि जो ਅਸੀਂ प्रार्थना करते ना, प्रार्थना करना साडा मेन मतलब की होता है
ਰੱਬਾ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰ ਦੇ, ਰੱਬਾ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰ ਦੇ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਬਿਮਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰ ਦੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਰਾਜਾ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਹਟਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਦੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੇਰਾ ਪੇਟ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਹਟਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰ ਦੇ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਭੂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਦਰਦ, ਮੇਰਾ ਪੇਟ ਦਰਦ, ਮੇਰੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ, ਮੇਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀਆਂ ਹਨਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਦੂਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਤੇਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇਰੇ ਨੇੜੇ ਲਿਆਉਂਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਸਿਰ ਦਰਦ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਦਰਦ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਦਰਦ ਹਟਦਾ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਦਰਦ ਹੈ। ਤੇਰਾ ਸਿਰ ਦਰਦ ਹਟੇ ਕਿਵੇਂ? ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਤੇਰਾ ਹੈ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇਰੀ ਚੀਜ਼ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਦਰਦ ਤੇਰਾ ਤੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਜਾ ਤੇ ਬੋਲ ਪ੍ਰਭੂ ਇਹ ਜੋ ਦਰਦ ਹੈ ਨਾ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ, दूर कर। हालेलुया। मेरा नहीं है, ये पीड़ा मेरिया नहीं है, ये दर्द मेरे नहीं है, परेशानियां मेरिया नहीं है, मुश्किलां मेरिया नहीं है, इन्होंने मेरे को दूर कर। तू मेरे शरीर का हिस्सा नहीं है। बोलो अपने परमेश्वर पिता ते परमेश्वर ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ दूर करे। हालेलुया। कई बार बच्चे आंखें नहीं लाते कहते प्रभु जी मेरा बच्चा बहुत ढीठ हो गया। ये बोलो ना प्रभु ये ढीठपन वाली आत्मा जो दूर कर। ये ढीठपना ਇਹਦੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਢੀਠਪਨਾ। ਇਹ ਚੌੜ ਮਸਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਂਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਰੋਂਦੇ ਨੇ, ਰੋਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। हालेलुया। ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਬੋਲੋਗੇ ਉਹ ਵੱਢਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। हालेलुया। ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ ਜੋ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਬੀਜੋਗੇ ਨਾ ਉਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਢਣ ਦੇ ਲਈ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਖੋਗੇ ਹਾਏ ਅਸੀਂ ਬੀਜੀਏ ਵੀ ਮਾੜਾ ਤੇ ਵੱਢਣ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਮਿਲੇ, ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਕਣਕ ਬੀਜੀ ਵੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਕਣਕ ਹੀ ਵੱਢਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। हालेलुया। ਜੋ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਮਿਲ ਜੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿਥੋਂ ਵੱਢ ਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। हालेलुया। ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰੋਗੇ ਨਾ ਉਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ, ਮੁਸੀਬਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲ ਵੇਖੋ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖੋ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖੋ, ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲ ਰੱਖੋ। ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੈਨੂੰ ਛੁਡਾਉਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਸੱਚਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਚਰਵਾਹਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਭੁੱਖਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਊਂਗਾ, ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਦੇ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਊਂਗਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਜਾਊਂਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। हालेलुया। ਬੋਲੀ ਚਲੋ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਪੂਰੀ, ਮੈਂ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਦੁਆ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰ ਲਿਆ ਹੁਣ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਪੂਰੀ ਕਰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। हालेलुया। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਲੱਗ ਜਾ, ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਜਾਣਾ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਬੈਗ ਵੀ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕਾਪੀਆਂ ਵੀ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇ, ਮੇਰੀ ਵਰਦੀ ਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ, ਮੇਰਾ ਆਹ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂ ਸਾਨੂੰ ਸਕੂਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। हालेलुया। ਆਪ ਪੂਰੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? ਪ੍ਰਭੂ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲ, ਮੈਂ ਤੇਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀ। ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ, ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਪਸੰਦ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। हालेलुया। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਦੇ ਘਟੀ ਹੋਣਗੀ ਨਹੀਂ। ਸਭ ਬੋਲੇ ਆਮੀਨ। आमीन। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। हालेलुया। ਸੋ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ